नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टर्मिनल में। आज मैं आपके लिए लक्ष्मी जी की एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं पिताजी से पूछ आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। जाकर उसने अपने पिताजी को सारी बातें सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जमीन जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शॉल दुशाला दी। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर बेटी रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू यहाँ उदास होकर बैठी है, क्यों? तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना अच्छा भोजन कराया, बहुत सुंदर कपड़े दिए, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वह खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुख दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठाकर ले आई और उस साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि आपको हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी जी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के पास बहुत धन दौलत हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी हो और उन्हें धन दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी को धन, सुख, समृद्धि, वैभव और भौतिक सुखों की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत रखते हैं। यह व्रत विवाहित स्त्री या कुंवारी स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। माता लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए उनका पूजा पाठ बेहद ध्यानपूर्वक किया जाता है। व्रत के दौरान आप अनजाने में भी कुछ गलतियां ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। लक्ष्मी माँ को घर की साफ सफाई बेहद पसंद है, इसलिए अपने घर को हमेशा साफ रखें। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है, इससे लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। व्रत के दौरान भी ध्यान रखना चाहिए कि रात को कभी जूठे बर्तन किचन में ना छोड़ें। खाना खाते समय जूते चप्पल ना पहने। माता का अपमान होता है। माता को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह हो, हमेशा याद रखें कि जब आप खाना खाएं तब जूते चप्पल ना पहने। इससे अन्न के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी अपमान होता है। माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में निवास नहीं करती। सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के दौरान माता लक्ष्मी जी घर में अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो नाराज हो जाती है। इससे घर की सुख समृद्धि का नाश होता है। ध्यान रहे, जहाँ जहाँ अनाज या फिर खाने का भंडारण हो वहाँ झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी के भी पैर से स्पर्श ना हो सके। रात में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। अपने नाखूनों को हमेशा साफ रखें, लेकिन रात में ना काटें। आप नाखून सुबह काट सकते हैं। महिलाओं का सम्मान भी करें।
माता लक्ष्मी जी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उस व्यक्ति के घर संसार में कोई परेशानी नहीं होती। हमेशा वह परिवार में माँ लक्ष्मी की छत्र छाया में रहता है। माँ लक्ष्मी जी हमेशा वहीं वास करती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। हमेशा अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। मलिन विचार मन में ना लाए। वैभव लक्ष्मी के व्रत के दिन अगर कोई महिला को मासिक चक्र आए और या फिर वह शिशु जन्म से स्पर्श दोष लगा है तो उस दिन का व्रत छोड़ देना चाहिए। अगले दिन से व्रत कर सकते हैं, मतलब अगले हफ्ते से। इसके दौरान भी इस तरह से कभी भी मलिन विचार या गंदे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। कथा पढ़ने के बाद पूरे परिवार को बाद में माता लक्ष्मी की आरती प्रेम पूर्वक उतारनी चाहिए। व्रत के दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।